आज का वचन, पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। ये प्रभु की वाणी है। वो समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। ये प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं अलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पतरस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें ये कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, हमारा संबंध हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुभवों से जन्म लेती है और जीवन भर हम उस संबंध को कायम रखने का प्रयास करते हैं। कभी कभी इसीलिए एक पिता में एक पुत्र अपने घनिष्ठ मित्र की छवि देखकर अपनी क्रियाकलापों का जिक्र करता है, उसी तरह एक पुत्री अपनी माँ में एक सहेली या स्त्री की छवि पाती है। ये अनुभूति हमें विशेष परिस्थितियों से ही मिलती है। आज के सुसमाचार में संत पेतरुस यीशु को मसीह और जीवंत ईश्वर के पुत्र के रूप में घोषित करता है, और इसका फल हम देखते हैं कि पेतरुस जीवन भर यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकारता और सेवकाई का कार्य करता है। आज हम मनन करें कि यीशु के लिए हमें कौन सी छवि है, किस रूप में हम उनसे जुड़ना चाहते हैं। आमीन।